हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीएचयू में एडमिशन पैड सीट पर किया जाता है उसके बारे में, कि पैड सीट क्या होता है, पैड सीट पे एडमिशन कब और किसको मिलता है। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल के लेकर, केवल सीएचएस की बात करेंगे। वैसे पैड सीट का प्रावधान यूजी और पीजी कोर्सेज में भी होता है और हर एक कोर्सेज में जो है इसका अलग अलग जो है फीस होता है। तो हम केवल बात करेंगे कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में पैड सीट क्या होता है और पैड सीट में एडमिशन कब और किसको मिलता है, कितनी सीटें होती हैं पैड सीट में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पैड सीट होता क्या है। तो देखो, यानी कि जो आपका सीएचएस का जो एग्ज़ाम होता है, इसे भी जो है आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है बीएचयू के ही थ्रू आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो बीएचयू क्या करता है कि जो आपकी जो टोटल सीटें होती हैं उसका जो है कुछ परसेंट सीट जो है वो पेड सीट में रखता है, जिसमें कि आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे पे करना होगा और जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो है उसमें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं, बहुत ही कम सीटें होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सीटें नहीं होती हैं। और जो उसमें एडमिशन होता है सभी का वहाँ पर एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर आप सोच रहे हैं जैसे आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो आप जो है अधिक यानी ज़्यादा पैसा दे के आप पेड सीट में एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि 6th क्लास और 9th क्लास में पेड सीट नहीं होती है, केवल मैं 11th क्लास में बता रहा हूँ। 11th क्लास में जो है पैड सीट का प्रावधान होता है, यानी कि पैड सीट की सुविधा 11th क्लास में होती है। 11th क्लास में सभी जो है सेक्शन, चाहे बायोलॉजी हो और मैथ या फिर आर्ट एंड कॉमर्स, सभी में जो है पैड सीट होती हैं। ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो प्रत्येक सेक्शन में जो है 5-5 सीटें थी, यानी कि मैथ में 5 और बायोलॉजी में 5, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 5, इस प्रकार से 5-5 सीटें थी पैड सीट के लिए। और इन सीटों के बारे में आपको तब पता चल जाएगा जब आपका जो है 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो उसमें जो है मेंशन कर दिया जाएगा कि पैड सीट के लिए कितना जो है सीटें हैं प्रत्येक सेक्शन के लिए। तो आप जब जो है नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेड सीट क्या है। यानी कि पेड सीट एक तो होती है रेगुलर सीट, आपकी रेगुलर सीट, जिस पर कि जो है एक नॉर्मल तरीके से जो एडमिशन लिया जाता है वो रेगुलर सीट में आता है। और जो है दूसरा हो गया जो है पेड सीट, इसमें जो है सभी का एडमिशन नहीं होता है। मैं आगे अभी आपको बता रहा हूँ कि किसका एडमिशन होगा, और ये केवल 11th क्लास के लिए होता है, बाकी 6th और 9th क्लास के लिए नहीं होता है। और एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ये जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपके दो अलग अलग हैं। एक सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल होता है, CHGS जिसे बोलते हैं, और एक होता है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। तो अगर आप सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपके लिए जो है पेड सीट काम करेगा, क्योंकि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में पेड सीट का प्रावधान नहीं है, उसमें पेड सीट नहीं होता है। तो आप अगर जो है अपने बच्चों का एडमिशन सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में दिलवाना चाहते हैं, वो भी 11th क्लास के किसी भी स्ट्रीम में, चाहे मैथ, बायोलॉजी, आर्ट एंड कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में करवाना चाहते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होगी। अब हम आपको बताते हैं कि पेड सीट पे एडमिशन कैसे होता है। तो देखो, मान लो जो है आपकी जो हाईएस्ट कट ऑफ है, मैं एक जो है मान के चल रहा हूँ कि 98 से, यानी कि 98% वाले से जो है आपका एडमिशन शुरू हुआ रेगुलर, यानी कि रेगुलर सीट पे, और जो है 90% तक जो है आपका एडमिशन हुआ। 90% तक के छात्रों का एडमिशन हुआ और 90% तक आते आते जो है आपकी जो भी रेगुलर सीटें थी वो फुल हो गई। तो जब सीटें फुल हो गई तो उसके बाद में क्या होगा कि पेड सीट पे एडमिशन मिलता है। पेड सीट में मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें पिछली बार थी, 5-5 सीटें प्रत्येक सेक्शन में थी। तो इस पे जो है एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे 90% तक मैंने आपको बताया कि 98 से लेके 90 तक जो है एडमिशन चला और 90% पे आके सीटें फुल हो गई। तो अगर आपका जैसे परसेंट है 89% है, या फिर 89 पॉइंट कुछ है, या फिर एक यानी कि 1, 1.5 या 2% का अगर आपका डिफरेंट है, तो आपको ऑफर दिया जाएगा कि अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पेड सीट में जो है आपका जो है चार्ज ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो आप 11th में एडमिशन करवा रहे हो और 11th में आप किसी भी स्ट्रीम में चाहे करवा रहे हो, तो आपको जो है वहाँ पे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि पेड सीट के लिए आपका जो चार्ज है वो 20,000 रुपये है। जैसा कि मैंने आपको
इसके पहले वाली भी वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो चार्ज है 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये ये प्रतिवर्ष है, कहने का मतलब जैसे आप 11th में भी देंगे, उसके बाद 20,000 फिर 12th में भी देंगे। इसके अलावा आपको जो इसकी एक एनुअल फ़ी है 5,000 रुपये मैंने आपको बताया था, तो 5,000 रुपये आपको तो पे ही करना होगा, साथ में 20,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो यही डिफरेंट है रेगुलर सीट और पेड सीट में। तो आपको शायद समझ गया होगा, नहीं फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेड सीट में जो है जो एडमिशन होता है आपको वहाँ पर 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। 20,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है आपको एक्स्ट्रा देना होगा। इसके अलावा जो भी यानी कि चार्ज होगा एनुअल फ़ी वाला, वो चार्ज आपको पे करना होगा। जैसे मान लो रेगुलर सीट पे जिसका एडमिशन हो रहा है उसका जो अनुमानित फ़ीस है वो 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये तो आपको देना ही होगा। साथ ही पेड सीट पे एडमिशन लेने के लिए 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा। बाकी जो है जो क्लासेस चलेंगी सेम क्लासेस सभी का होगा, चाहे आप पेड सीट में एडमिशन लेते हैं या फिर रेगुलर सीट पे एडमिशन लेते हैं, सभी को एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा। एजुकेशन का कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। बस बात यही है कि आपके अगर कम मार्क्स हैं, वो भी 1 या 2% में अगर डिफरेंट है, तो आपको पेड सीट में एडमिशन मिल सकता है और वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। और पेड सीट में जो है कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सभी को एक समान तरीके से जो है एडमिशन दिया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है यानी कि पेड सीट को लेकर आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जो भी आपका जो है सवाल होगा उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा।